और युद्ध के 10वें दिन की यह सबसे बड़ी खबर है और सबसे बड़ा डेवलपमेंट यही है। क्या सीज फायर के बाद, युद्ध विराम के बाद, क्या दी एंड होगा युद्ध का, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें आखिरकार यह सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ कैसे। यूक्रेन की सेना ने उसके साथ ही एक बहुत बड़ा दावा किया। उसने कहा कि रूस के हमने 10,000 से ज्यादा सैनिक मार गिराए हैं। एक और दावा किया है कि हमने 39 फाइटर भी मार गिराए हैं और साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि 40 हेलीकॉप्टर को भी तबाह कर दिया है रूस के और 269 टैंक तबाह किए हैं। 18 एंटी एयरक्राफ्ट गन को हमने तबाह कर दिया है। तो यह बड़ा दावा है यूक्रेन का रूस के ऊपर। और एक और बड़ी खबर पवन बताएंगे। रूस ने युद्ध में भारी नुकसान की बात को कबूल किया है। रूसी सेनेटर लुडिमिला नारुसोवा का बयान है कि सैकड़ों सैनिक की एक टुकड़ी में से सिर्फ 4 जिंदा बचे। ये रूस की तरफ से आधिकारिक तौर पर किसी एक हस्ती का पहला बड़ा बयान है जिसमें वो बड़े नुकसान की बात को स्वीकार कर रहे हैं। और कीव के पास आपको बता दें बड़ी खबर आ रही है, कीव के पास हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया है। यूक्रेन ने हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया है। कीव के पास यह हेलीकॉप्टर आग के गोले में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए कि एक मी-24 अटैक हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है और ठीक काफी लो फ्लाइंग करता हुआ जाता है। नीचे से एक सरफेस टू एयर मिसाइल दागा जाता है और उसके बाद यह हेलीकॉप्टर आग के गोले में तब्दील हो जाता है। कह सकते हैं कि इस युद्ध में एक ऐसी तस्वीर है जो बताती है कि एयरक्राफ्ट कितने खतरनाक हैं और किस तरह से उन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। बिल्कुल, इस युद्ध में ये स्ट्रिंगर सरफेस टू एयर मिसाइल का सीधा एक्शन कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है पहली बार। और एक उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर किस तरीके से आग के गोले में तब्दील हुआ और किस तरीके से इसको वीडियो बनाया गया है आप देखेंगे तो ये बड़ा ही स्टेबल कैमरे के जरिए बनाया गया है। और इससे पता चलता है कि किस तरीके से क्या पहले से वहां पर एंटीसिपेट किया गया था कि इस तरह से चॉपर जाएगा, उस पर हमला होगा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, ये देखिए जो क्लैरिटी है वीडियो की और जिस प्रकार से ये दिखाया जा रहा है और उनको वाकई में पहले से खबर है, तभी उन्होंने वहाँ डिप्लॉय किया हुआ है। वेट कर रहे हैं जब हेलीकॉप्टर रेंज के अंदर आया, जब एंगल सही बैठा, जैसी लॉक इन हुआ उन्होंने फायर कर दिया और 10 सेकंड में आग का गोला बनते हुए हेलीकॉप्टर धराशायी हो गया। और वाकई में जिस प्रकार से फॉलो अप किया उन्होंने वीडियो को, ये दिखा रहा है कि पहले से तैयारी थी इनकी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से रशिया का बम्बार्डमेंट हो रहा है, जो सीज फायर की बात आप कर रहे थे, सीज फायर के बाद क्या होगा ये बहुत बड़ा सवाल है। दो बातें हो सकती, या तो इसका बहुत ज़्यादा बम्बार्डमेंट बढ़ जाएगा जिसकी रशिया तैयारी कर रहा है। दूसरी बात ये भी है कि जब वो देखेंगे शांति का क्या फ़ायदा है, अगर वहाँ शांति है तो एक आराम से सांस ले सकते हैं। तो हो सकता है कहीं ना कहीं माइंड बने कि हम रूस के साथ समझौता करें, जो नेटो ज्वाइन करने वाली जो हमारी बात है उसको छोड़ें और न्यूट्रल देश की तरह रहें। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार यूक्रेन इतना सस्टेन कैसे कर गया। उसकी वजह है कि जितने भी एडजॉइनिंग देश हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं और वो लॉजिस्टिक प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो अभी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक भी यही है कि ब्रिटिश कार्गो जो हैं वो पोलैंड के पास स्पॉट किया गया और उम्मीद ये की जा रही है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हैं वो ये मानते हैं कि हो सकता है कि इसमें आर्म्स, एम्युनिशन, वेपन सिस्टम है जो कि लैंड बॉर्डर से यानी लैंड के रास्ते उसे यूक्रेन तक पहुंचाया जाएगा। और ये एक बड़ी खबर है जो कि इस समय आप ये समझ लीजिए कि लॉजिस्टिक प्रोवाइड करने में जितने भी और एडजॉइनिंग देश हैं वो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं रशिया के साथ इस वॉर में। और ये जैसे तस्वीरों में भी आपको दिखाई दे रहा है, इस समय जो मी-24 रशियन एयरफोर्स का अटैक हेप्टर है उसको स्टिंगर मिसाइल के द्वारा पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया। ऐसी तस्वीर और भी आई और इसीलिए औपचारिक तौर पर यूक्रेन के द्वारा कहा गया कि करीबन 10,000 रूसी सैनिकों को उन्होंने मार गिराया है। एक और तस्वीर आ रही है खेरसौन इलाके से, जहां रूसी काफिले के सामने सिविलियंस आ गए। सिविलियंस ने काफिले को रोक लिया। खेरसौन में रूसी सेना से भिड़े सिविलियंस और रोकने के लिए सड़क पर लेट गए। ये एक और बड़ी ही पावरफुल तस्वीर आज जो 10वें दिन दिखाई दी। यहां रूसी सैनिक काफी रिस्ट्रेन दिखाई दे रहे हैं, संयमित बिहेव कर रहे हैं, लेकिन रूसी सैनिकों का सिविलियन से सामना हो रहा है। एक तरफ बंदूक है तो दूसरी तरफ नो वॉर या फिर कहें कि आप यूक्रेन छोड़ें, इस तरह के पोस्टर। और ये तस्वीर आपके सामने, 2 तस्वीरें हैं। एक में एक शख्स काफिले के सामने जमीन पर लेट गया है, जबकि दूसरी तस्वीर में
मेलिटोपोल की जो तस्वीर है उसमें इस गाड़ी को हाथ लगाकर रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ताकत का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन यहां नैतिकता का मुकाबला जरूर चल रहा है। हालांकि आपको बताया दोनों जो तस्वीरें थी एक ही जगह की थी और थोड़ी देर आगे पहले की थी, थोड़ी बाद की तस्वीरें थी। इसमें क्या आप देखिए बहुत लंबा कॉन्वॉय है और आगे जो गाड़ी है मुझे मिलिट्री पुलिस की गाड़ी लग रही है। जिस प्रकार से ऊपर लाइट है वो लीड कर रहा है कॉन्वॉय को, ताकि क्लियर करते जा रहे हैं। और कॉन्वॉय कमांडर और मिलिट्री पुलिस है पीछे। आप देखिए बहुत लंबा ट्रकों की लाइन लगी हुई है एक तरह से, और तब ये फिर भी रशियन। सर आपको बता दें ये जो कॉलम जो है ये आपके क्राइमिया से आई है और क्राइमिया से आते हुए ये जा रही है खेरसों से होते हुए माइकोलिव की तरफ। और मौसम भी विषम है, बारिश हो रही है वहां पे और मौसम खराब है, उसके बावजूद आप देखिए तो वो कंट्रोल फायर के तौर पर वहां फायर कर रहे हैं ताकि भीड़ तितर बितर हो सके। लेकिन इमोशनल आउटबर्स्ट है एक तरीके से, आप ये समझ लीजिए कि इनका हौसला है कि ये सामने खड़े हैं, जो वहां की रशियन मिलिट्री पुलिस है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उसको पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अलावा सिंबॉलिकली रोक रहे हैं। और इस वक्त एक नई तस्वीर आ गई है, इसको हम देखते हैं तो समझ पाएंगे कि आखिरकार यूक्रेन में इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि कई शहरों में लगातार धमाके होने। देखिए एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, धमाका सुनिए, तस्वीर देखिए। और ये इरपिन की तस्वीर है, कीव के पास। हम बता रहे हैं आपको कि कीव के आसपास जो भी शहर हैं, चाहे वो इरपिन हो या फिर बाकू हो, इन सभी इलाकों में जबरदस्त धमाके हो रहे हैं। जिस शख्स ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया वो गाड़ी छोड़कर पीछे की तरफ भाग रहा है और भागते वक्त ये धमाका इस कैमरे में कैद हुआ है। वो अपनी गाड़ी छोड़कर भागा है क्योंकि उसे एहसास था कि सामने धमाका हुआ है। गाड़ी का ब्रेक लिया, खिड़की से उतरा है और उसके बाद भागते हुए ये उस स्थिति में रिकॉर्ड किया गया वीडियो है। और धुएं का गुबार बता रहा है कि ये भी एक मिसाइल अटैक या कहीं एयर अटैक ही था जिसमें इतनी बड़ी तबाही कैमरे के रिकॉर्ड हुई है। दरअसल वजह यह है कि इरपिन सीधा पैसेज है, यानी रोड मैप है सीधा कीव तक पहुंचने का, और इसीलिए जितने भी वाइटल इंस्टॉलेशंस और यूक्रेनियन का सपोर्ट सिस्टम, एम्यूनेशन डंप या फिर इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है जहां से वो बारीकी से नजर रख रहे हैं, उन सबको ध्वस्त करना है। एक और उस पर फिर से आप देखें Su-24 फाइटर एयरक्राफ्ट जो है रशियन एयरफोर्स का, वो फ्लाई करता हुआ दिखाई दे रहा है, एयर डोमिनेंस दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं उधर से बॉम्बिंग करते हुए नीचे कम से कम 500 kg तक के बॉम्ब को उन्होंने ड्रॉप किया, पेलोड ड्रॉप किया, और इस पूरे एरिया में तबाही दिख रही है। ऊपर आकाश में Su-24 रशियन एयरफोर्स का दिखाई दे रहा है, तो नीचे बॉम्बिंग दिखाई दे रही है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है, टारगेट बिल्कुल सेट है। टारगेट फोल्डर यानी रशियन एयरफोर्स का वो चिन्ह जिससे वो उन एरियाज को पूरी तरीके से डिमोलिश करेंगे जहां पर यूक्रेनियन फोर्स छुपी हुई है या फिर उनके इंस्टॉलेशंस हैं। इसीलिए ये तबाही की तस्वीर। ऊपर एक बार फिर से रशियन एयरफोर्स का Su-24 फ्लाई कर रहा है, पेलोड ड्रॉप किया, यानी टारगेटेड तरीके से उस एरिया को ध्वस्त किया जहां पर एक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर या एम्यूनेशन डंप था। ग्रुप कैप्टन देवनार एक बार फिर से तस्वीरें बताती हैं, ऊपर एयर डोमिनेंस और नीचे पिन पॉइंट ऑपरेशन। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि ये रशियन जो जहाज है ये ग्राउंड अटैक रोल में है और इसका जो एम है उसको एक टारगेट दिया गया है जो या तो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है या यूक्रेन की जो टैंक फॉर्मेशन वहाँ पर है। और उसने एक बॉम्ब का इस्तेमाल किया है, हैवी कैलिबर बॉम्ब का, और बॉम्ब के गिरने के बाद तुरंत आप देख सकते हैं धुएं और डस्ट का गुबार उड़ रहा है। इस तरह के बॉम्ब का इस्तेमाल दुश्मन के जो टैंक फॉर्मेशंस हैं या दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, अगर वो अंडरग्राउंड बंकर में, उसके ऊपर भी किया जाता है। ये जो बॉम्ब है आप देख सकते हैं ये जमीन में कई फुट अंदर घुसने के बाद फटा है, इसीलिए इतनी ज्यादा मिट्टी भी आसमान में उड़ रही है। लेकिन गनीमत ये रही कि जो शख्स इसको वीडियो बना रहा था, जो गाड़ी सामने थी, वो इससे बच गए हैं। लेकिन आपको बता दें एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दोनेत्स्क से। दोनेत्स्क में अलगाववादियों ने तेज कर दिए हमले और यूक्रेनी सेना को निशाना बनाया जा रहा है। अलगाववादी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से यूक्रेनी सेना पर लगातार हमले कर रहे हैं। आपको बता दें कि जो दोनेत्स्क का इलाका है जहां पर पहले ही से ही ये विद्रोही मौजूद थे जिन्हें रूस का समर्थन हासिल है, अब उन्होंने लगातार जो हमले हैं यूक्रेन की सेना के ऊपर बढ़ा दिए हैं। और दोनेत्स्क के इलाके में आपको बता दें मारियोपोल शहर भी पड़ता है जहां पर भी हमने हमले देखे थे। तो कुल मिलाकर दोनेत्स्क का जो पूरा इलाका है अब उसे पूरी तरह से लेने के लिए शुरू हो गई है लड़ाई। जिसको बोले साम दाम दंड भेद, हर प्रकार के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। कि अलगाववादी भी, एयरफोर्स भी। अच्छा, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं शायद दोनेत्स्क की तस्वीरें अगर है तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर अब किस तरह से लड़ाइयां शुरू हुई हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।